जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर का समाजशास्त्र प्रथम जो आपका प्रश्न पत्र है, इसका हम तीसरा चैप्टर कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देख सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है इसमें कि सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत किसकी देन है, किसने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खा, जो आपका टालकाट पार्सन्स हैं, इन्होंने सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना पार्सन्स की है। इनमें से कौन सी रचना पार्सन्स की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि आपका द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी, द सोशल सिस्टम। तो ये सारे रचनाएं लिखने वाले कौन हैं? पार्सन्स। तीसरा प्रश्न है पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की विशेषता है। इनमें से कौन सी व्यवस्था सामाजिक सामाजिक व्यवस्था है पार्सन्स के अनुसार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द उपयुक्त सभी, यानी कि आपका एकाधिक वैकृता कर्ता, अंतः क्रियाओं का आदर्श लक्ष्य, क्रमबद्धता का, जो पार्सन्स के अनुसार ये सारी व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर का कि पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया व्यवस्था के आधार हैं। कौन से आधार हैं? उपयुक्त सभी, व्यक्तित्व, सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला हमारा प्रश्न है प्रतिमान चर की अवधारणा किसने दी थी। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा पार्सन्स ने प्रतिमान चर की अवधारणा दी थी। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रतिमान चर की अवधारणा पार्सन्स ने अपनी किस पुस्तक में दिया था। पार्सन्स ने दिया था, लेकिन किस पुस्तक में दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सोशल सिस्टम नामक पुस्तक में प्रतिमान चर की अवधारणा पार्सन्स ने दिया था। अगला हमारा प्रश्न है 7वां नंबर का कि पार्सन्स पार्सन्स के मतानुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है, मौलिक तत्व क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया। क्रिया पार्सन्स के मतानुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है प्रत्याशमूलक सामाजिकरण का प्रत्यय विकसित किया है, किसने किया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गा, आर के मर्टन ने दिया था। हमारा अगला प्रश्न है कि सायच्छिक प्रवचन का प्रत्यय प्रतिपादन किया था, किसने किया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के मर्टन ने ही ये किया था। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर का कि किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा विकसित की थी, किसने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर के मर्टन ने ही भूमिका समुच्चय का अवधारणा किया था। 11वां नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मूल विशेषता संरचना का प्रकाश से अंतर स्पष्ट करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द सापेक्षित स्थिरता का एवं परिवर्तन। सापेक्षित स्थिरता एवं परिवर्तन ही है जो निम्नलिखित में से मूल विशेषता संरचना का प्रकाश से अंतर स्पष्ट करती है। हमारा अगला प्रश्न है 12वां नंबर का कि ऐसा समूह जिसे व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उसको अपने से तुलना करता है, खुद से तुलना करता है, वह कौन सा होता है? संदर्भ समूह जो होता है, ये समूह होता है। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 13वां नंबर का प्रश्न कि संदर्भ समूह प्रत्यय की विवेचना सर्वप्रथम किसने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइमन। हाइमन ने ही सर्वप्रथम संदर्भ समूह प्रत्यय की विवेचना की थी। हमारा अगला प्रश्न है पार्सन्स की सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा में संस्कार जो आपका संस्करण है, संस्थाकरण की अवधारणा महत्वपूर्ण है, वह इसे किस प्रकार देखता है। अपना उत्तर निम्न कूट के आधार पर देना है। आपको कूट के आधार पर देना है, यानी कि आपका एक प्रक्रिया के रूप में, एक व्यवस्थापक के रूप में, एक संरचना के रूप में, या एक प्रक्रिया के रूप में। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सा, दूसरा और चौथा, यानी कि आपका एक व्यवस्थापक के रूप में और एक प्रक्रिया के रूप में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पार्सन्स के मतानुसार या पार्सन्स के अनुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व क्या है इनमें से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिया। क्रिया जो है पार्सन्स के मतानुसार व्यवस्था का निर्माण करने वाला तत्व है। आपका अगला प्रश्न है कि समाज में बाहरी ढांचे को सामान्यतः किस नाम से पुकारा जाता है। जो बाहरी ढांचा होता है समाज का, इसे सामाजिक संरचना के नाम से पुकारा जाता है, इसे ऐसा नाम प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 17वां नंबर का प्रश्न कि सामाजिक संरचना की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले किन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेंसर और दुर्खीम। स्पेंसर और दुर्खीम ने सामाजिक संरचना की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है हमारा
कि किन विद्वानों ने सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्ण व्याख्या की प्रस्तुत की है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी विद्वानों, यानी कि आपका पार्सन्स ने, रॉबर्ट बर्टन ने या कार्ल कार्ल मानहीन ने। अगला प्रश्न है हमारा कि सामाजिक संरचना, जो आपका सामाजिक संरचना है, परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है जिससे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। सामाजिक संरचना की यह परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल मानहीन द्वारा दिया गया है ये अवधारणा। अगला हमारा प्रश्न है कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। या परिभाषा किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्सन्स, या पार्सन्स द्वारा दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार इनके आपका है सकुल जिनमें कि समाज का निर्माण होता है से संबंधित या परिभाषा किस समाजशास्त्री की देन है, किसने ऐसा परिभाषा दिया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन गा, मॉरिस गिन्सबर्ग ने ऐसा कहा था, परिभाषा दिया था। अगला प्रश्न है आपका प्रकार्यवाद की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन खा, मैलिनोवस्की ने प्रकार्यवाद की सर्वप्रथम व्याख्या दी थी। आपका अगला प्रश्न है कि सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों तथा संस्थाओं के प्रकार एवं इसके सबके जो सकुल के कथन है या कथन किस समाजशास्त्री का है, कथन कहने वाले कौन से समाजशास्त्री हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैरिस गिन्सबर्ग। अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि किसकी दृष्टि में प्रकार्य समिष्टि के पक्ष में उसके अंगों द्वारा लिया गया योगदान है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट के मर्टन ने ऐसा कहा था, इनका ही योगदान था। अगला हमारा प्रश्न है कि पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण किन इकाइयों से होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना एक मूर्त धारणा है, ये आपका कथन गलत है, रॉन्ग है। 27वां नंबर का प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिर से आपको कह रहा है कि गलत है बताने के लिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खा, इन अंगों में परस्पर अस्थायी संबंध पाए जाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खा। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, फिर से आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घा, सामाजिक संरचना समाज के आंतरिक संगठन का बोध करती है, ये आपका गलत हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है कि सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, यह किस विद्वान का मानना है, सब कहने वाले कौन से विद्वान हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन खा, रेडक्लिफ ब्राउन ने ही ऐसा कहा था। अगला हमारा प्रश्न 30वां नंबर का कि जिस प्रक्रिया के द्वारा समूह से संबंध टूट जाते हैं उसे इटलियट यो मैरिल ने किस नाम से पुकारा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घा, सामाजिक विघटन के नाम से पुकारा है। हमारा अगला प्रश्न है कि बताइए कि सामाजिक संरचना निम्नलिखित में बहुत अधिक क्या है, जटिल है। सामाजिक संरचना निम्नलिखित में से क्या है, जटिल है, इसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। हमारा अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार निम्नलिखित में से बहुत अधिक क्या होती है। तो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा का, व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार निम्नलिखित में से बहुत अधिक है। हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि किस समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना को एक विशिष्ट क्रमबद्धता के रूप में देखा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन खा, पार्सन्स ने। हमारा अगला प्रश्न है कि परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक व्यक्तियों के जाल के रूप में सामाजिक संरचना की व्याख्या किस समाजशास्त्री ने की है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन का, कार्ल मानहीन ने ऐसा किया है, ऐसा व्याख्या करते हैं वो। हमारा अगला प्रश्न है कि 35 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको चुनना है कौन सा कथन गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था है, ऐसा गलत है। समाजशास्त्र के विषय में, सामाजिक विज्ञान के विषय में तो ये गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा का,
खा ऑप्शन, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत आपको चुनना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गा, सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से अप्रभावित रहता है। आपका लास्ट प्रश्न है यानी कि 37 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको बस चुनना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा का, सामाजिक संरचना का अंग व्यक्ति नहीं है बल्कि रीति रिवाज प्रथाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं, बल्कि केवल व्यक्ति नहीं होता है बल्कि आपका क्या होता है, रीति रिवाज और प्रथाएं भी महत्वपूर्ण है। सब गलत है आपका। तो ये था आज का हमारा चैप्टर का प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे आगे वाला चैप्टर 4 जल्दी आने वाला है, तो अगर आएगा तो आप वीडियो जरूर देखना। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा होगा उसे हिट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।